वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम स्लगटेरा कार्टून को शुरू से आखिर तक पूरे विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। एली शेन ऊपर की दुनिया से जमीन के नीचे की दुनिया स्लगटेरा में सफर करता है, क्योंकि उसके पिता विल शेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लग स्लिंगर थे। एली अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला करता है और खुद एक स्लग स्लिंगर बनने की ठान लेता है। उसका काम स्लगटेरा को बुराई से बचाना है और उसे सुरक्षित रखना है। सालों पहले विल शेन और उसके दुश्मन ब्लैक शाओनी नाम के एक अजेय गुरु के अधीन ट्रेनिंग ले रहे थे। अब ब्लैक इस सीरीज का मुख्य विलन है और आप जरूर सोच रहे होंगे कि वो और विल शेन दुश्मन क्यों हैं। तो चलिए ये ब्लैक की जुबानी सुनते हैं। जब ब्लैक छोटा था, वो और उसके पिता एक साथ काम करते थे, लेकिन वीगो गैंग आई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसलिए उसके पिता ब्लैक को अकेला छोड़कर भाग गए। इस वजह से वो वीगो के आदेशों के तहत रहने लगता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब वो गुरु शाओनी से मिलता है। शेन की ट्रेनिंग और महत्वाकांक्षा के साथ वो और मजबूत होता है और गुफा में लौट आता है। वो गुफा पर कब्जा कर लेता है। उसका और शेन का एक द्वंद्व होता है, लेकिन वो हार जाता है, इसलिए शेन उसे बाहर निकाल देता है। उसे डार्क वाटर मिलता है जो सामान्य स्लग्स को भयानक राक्षसों में बदल देता है, और वो खुद पर भी इसका प्रयोग करता है। गलती से वो गहरी गुफाओं का एक पोर्टल खोल देता है। तभी उसकी त्वचा पूरी तरह से सफेद हो जाती है और वो गहरी गुफाओं के सम्राट ग्रिमस्टोन के साथ एक समझौता करता है। डियाब्लोज नाचो के साथ मिलकर पहला घूल स्लग बन जाता है। ब्लैक इसका इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी विल शेन को हराने के लिए करता है। मैं आपको बताता हूं कि उसने विल शेन को कैसे हराया। विल शेन और कुख्यात डॉक्टर ब्लैक एक जबरदस्त द्वंद्व में उलझ जाते हैं। शुरू में शेन का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन ब्लैक एक घूल स्लग निकालता है और उसे टाइम बम में बदल देता है। वो गहरी गुफाओं में एक पोर्टल खोलता है और विल शेन को अंदर खींच लेता है। ब्लैक पोर्टल में गिरने से कुछ सेकंड्स पहले भाग निकलता है। बर्पी, उसका सबसे भरोसेमंद स्लग, अपने बेटी को खबर देने के लिए फायर होता है। ऊपर की दुनिया में पहुंचकर बर्पी को एली मिलता है और उसे एक खत देता है। खत पढ़कर एली उसे 15 साल का होने तक इंतजार करने को कहता है। जब एली शेन 15 साल का होता है, उसका सफर शुरू होता है। 5 साल बाद जब एली शेन 15 साल का होता है, वो स्लगटेरा के अंडरवर्ल्ड में उतरता है और अपने पिता के बंकर से जरूरी उपकरण हासिल करता है। यही सफर उसे अपने मेका का नाम लकी रखने के लिए प्रेरित करता है। उसका एडवेंचर तब शुरू होता है जब वो प्रोंटो नाम के एक ड्राइवर से मिलता है और जल्द ही वे गोला बारूद के लिए स्लग्स इकट्ठा करने के मिशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक धमकाने वाले को देखता है और मदद करना चाहता है, लेकिन अनजाने में उस पर हमला हो जाता है। हालांकि एक लड़की उसे बचाती है, लेकिन वो उसका नाम जानने से पहले ही चली जाती है। वैसे उस लड़की का नाम ट्रिक्सी है। आखिरकार एली एक ऐसे द्वंद्व तक पहुंचता है जिससे स्लग जीत सकता है। यहाँ स्लग अपने विरोधियों को हराकर जीत हासिल कर पाएगा। यहाँ एली ट्रिक्सी से दोस्ती करता है। यहाँ एली, ट्रिक्सी और प्रोंटो टूर्नामेंट में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एली धीरे धीरे अपनी स्लिंगिंग में सुधार करता है और अपने स्लग्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाता है। शेन गैंग, जिसमें ट्रिक्सी और प्रोंटो शामिल हैं, अगले एपिसोड में कई जीत हासिल करती हैं। शेन गैंग अपने उपकरण को अपग्रेड करने का फैसला करती है। हालांकि दुकानदार सिर्फ स्लग्स को ही भुगतान के रूप में स्वीकार करता है, जिससे एली को मन मारकर जवाहरात का व्यापार करना पड़ता है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि दुकानदार डॉक्टर ब्लैक को स्लग सप्लाई कर रहा है। ब्लैक के आदमी के साथ द्वंद्व के बाद ब्लैक का गुर्गा ज्वेल्स अन्य स्लग्स के साथ भाग जाता है और शेन गैंग को डर लगता है कि ज्वेल्स ग्रूल स्लग है। प्रोंटो, कॉर्ड और ट्रिक्सी अंडरग्राउंड सुरंग खोदकर महल में घुसने का फैसला करते हैं। एली एक द्वंद्व से ब्लैक का ध्यान भटकाता है और गैंग सफलतापूर्वक सभी कैद स्लग्स को बचा लेती है। जब प्रोंटो एक फ्रॉस्ट क्रॉलर लीच को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो गलती से गुफा के सभी स्लग्स को जगा देती है, जिससे सब कुछ जम जाता है। शेन गैंग लगभग फंस जाती है, लेकिन जब एली बर्पी का उपयोग करके बर्फ पिघलाता है तो वे बच जाते हैं। वे अपने टीम के नए सदस्य के रूप में एक फ्रॉस्ट क्रॉलर को हासिल करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में एली का ब्लास्टर खराब हो जाता है। मशहूर ब्लास्टर विशेषज्ञ रेड हुक की तलाश में शेन गैंग का सामना एक आतंक फैलाने वाली हॉली गैंग से होता है। वे हॉली गैंग को हराते हैं और एक स्लॉग, जिसका नाम डॉक है, कुचले जाने वाला होता है। तभी एली उसे बचा लेता है। शुरुआत में रेड हुक एली का ब्लास्टर ठीक करने से मना कर देता है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि एली शेन का बेटा है, तो वो अपना मन बदल लेता है और उसे एक नया ब्लास्टर देता है।
हॉली गैंग के साथ एक और द्वंद्व के दौरान उन्हें पता चलता है कि डॉक एक हीलिंग स्लग है। अगले एपिसोड में एली को पता चलता है कि एक मेका प्रतियोगिता है और उसे पता चलता है कि विजेता को क्रिस्टल लीच जीतने का मौका मिलेगा, जो सदी में एक बार दिखाई देता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शेन वहां जाता है और वैंस बोल्ट से मिलता है। वैंस बोल्ट प्रतियोगिता का शीर्ष विजेता है और उसका मेका ब्लैक इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है। एली उसे अपना प्रतिद्वंदी बना लेता है, ये सोचकर कि वैंस बोल्ट लीच को लेकर ब्लैक को दे देगा। दूसरी तरफ प्रोंटो अपने कट्टर प्रतिद्वंदी सेडॉय को देखता है और उसे रेस के लिए चुनौती देता है। रेस के अंत में वैंस बोल्ट पहले आता है और लीच ले लेता है। हालांकि एली उसे लीच दे देता है क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि सीरीज हमें यहाँ एक ट्विस्ट देती है और हमें पता चलता है कि सेडॉय ब्लैक का एजेंट है, लेकिन वे सेडॉय को भी हरा देते हैं। दो भाई लक और लूट घूल स्लग का उपयोग करके स्लग स्लिंगर्स के एक समूह से लड़ते हैं, लेकिन शेन गैंग उनके बचाव में आती है और भाइयों को हरा देती है। हालांकि उनका मेका खराब हो जाता है। वे फैंसी स्लग से अपनी गुफा को सामान्य करने के बारे में बात करते हैं और शेन गैंग उनकी मदद करने का फैसला करती है। वे अपने फैंसी स्लग्स के साथ गुफा के लिए निकल जाते हैं। हालांकि लक और लूट उन्हें रोकते हैं और उनके मिशन में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक और रास्ता मिलता है और यहाँ उनका सामना शैडो क्लैन से होता है, लेकिन बर्पी की मदद से वे शैडो क्लैन से आगे निकल जाते हैं। एली डॉक्टर को लीच को डार्क वाटर में फेंकने के लिए कहता है और फैंसी स्लग्स डॉक्टर का पीछा करते हैं, कूदकर डार्क वाटर को नष्ट कर देते हैं, जिससे गुफा फिर से जीवंत हो जाती है। इस एपिसोड में एली को पता चलता है कि ट्रिक्सी गैंग को एक बहुत ही दुर्लभ और पहले कभी नहीं पकड़े गए लीच को पकड़ने के लिए मनाती है, लेकिन अन्य शिकारी भी आते हैं क्योंकि अमीरों ने लीच पर इनाम रखा है। इसलिए कई शिकारी आते हैं और लीच को पाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एली खतरनाक जालों से एनिग्मो को बचाने और उसे अन्य शिकारियों से बचाने की कोशिश करता है। शिकारियों को हराने के बाद वे अमीर लोगों के पास जाते हैं और अमीर लोग उन्हें बहुत सारा पैसा देने की पेशकश करते हैं। हालांकि एली उन्हें एनिग्मो नहीं देता है और वे अपने राह पर चलते रहते हैं। शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक की सेना का पीछा कर रही थी, जो जानकारी लेकर जा रहे थे, लेकिन ब्लैक के आदमी उन पर घात लगाकर हमला करते हैं। उन्हें ट्विस्ट नाम के एक स्लग स्लिंगर द्वारा बचाया जाता है। इसी बीच लोकी नाम का एक स्लग है जिसके पास अपना एक बहुत ही दुर्लभ लीच है। वे ट्विस्ट को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और एक योजना बनाते हैं जहां लोकी की घूल स्लग में बदलने की क्षमता उन्हें एक घूल स्लग वेयरहाउस में घुसने देती है। लोकी घूल स्लग का भ्रम पैदा करके घुसपैठ करता है और शेन गैंग घूल स्लग्स को बचाने के बाद अंदर घुस जाती है। फिर उनका सामना नाचो से होता है। नाचो उनका पीछा करता है, लेकिन वे उसे चकमा देने में सफल हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। हालांकि एपिसोड के अंत में हम ट्विस्ट को डॉक्टर ब्लैक के साथ एक समझौता करते हुए देखते हैं। अगले एपिसोड में शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक की ट्रेन को लूटने की योजना बनाती है, जो डार्क वाटर ले जा रही थी, लेकिन डियाब्लो नाचो उन पर घात लगाता है और उन्हें घेर लेता है। इसी बीच कॉर्ड को पता चलता है कि ट्विस्ट डॉक्टर ब्लैक के साथ काम कर रहा है और एली को चेतावनी देता है। एली और ट्विस्ट के बीच एक द्वंद्व शुरू होता है और ट्विस्ट आखिरकार भाग निकलता है। एपिसोड के अंत में डॉक्टर ब्लैक डियाब्लो नाचो को गहरी गुफाओं में भेज देता है और ट्विस्ट को अपना मुख्य बटलर बना देता है। क्विंटन नाम का एक बुरा साइंटिस्टों पर हमला करता है, ये तर्क देते हुए कि सभी स्लग्स को स्लग से शुद्ध किया जाना चाहिए और उनकी जगह रोबो स्लग्स को लेना चाहिए। साइंटिस्ट शेन गैंग से मदद मांगते हैं। एली क्विंटन का सामना करता है। क्विंटन अपनी मशीनों का उपयोग करके एली के सभी स्लग्स को पछाड़ देता है और हरा देता है। क्विंटन फिर एक बड़े रोबोट के साथ एली का सामना करता है और उसे हरा देता है। शेन गैंग क्विंटन को कैद कर लेती है, लेकिन बाद में वो डॉक्टर ब्लैक के लिए काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अब आइए मशहूर अजय स्लग मास्टर शोनाई को याद करते हैं। वो एली को उससे मिलने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वो उसे प्रशिक्षित कर सके। एली, ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रोंटो के साथ शोनाई प्रशिक्षण प्रतियोगिता में पहुंचता है, जहां कई पड़ावों और जोरदार द्वंद्वों के बाद वो उसका शिष्य बनने के सम्मान के लिए बड़ी संख्या में स्लग्स इकट्ठा करता है। एली फाइनल में एक स्लग शोर के साथ पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह भेष बदला हुआ ट्विस्ट है। वो शोनाई को उसके बारे में बताता है और उसे चेतावनी देता है कि वो असुरक्षित है। शेन आश्वस्त है कि ट्विस्ट बुरा है और उसे प्रतियोगिता से बाहर कर देता है। हालांकि डॉक्टर ब्लैक बाद में आता है और शेन से लड़ता है। शेन डॉक्टर ब्लैक को हरा देता है, लेकिन ट्विस्ट ही असली डॉक्टर ब्लैक निकलता है।
असली डॉक्टर ब्लैक शोनाई को पीछे से स्लग से गोली मारता है। बुरी तरह घायल शोनाई शेन को स्लग्स के फ्यूजन के बारे में बताती है। डॉक्टर ब्लैक घूल स्लग से एली पर हमला करता है, लेकिन एली एक ही समय में 2 स्लग्स फायर करके फ्यूजन करता है और डॉक्टर ब्लैक को हरा देता है। शेन गैंग एली के काम के लिए फ्यूजन ब्लास्टर बनाने के लिए रेड हुक के पास जाती है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एक क्रिस्टल से ही पॉसिबल है। शेन गैंग इस क्रिस्टल को खोजने के लिए जंकयार्ड में जाती है और उनका सामना जंकयार्ड के रखवालों से होता है। शेन गैंग बॉस एम्बर के साथ द्वंद्व करती है और एम्बर द्वंद्व हार जाती है, लेकिन शेन गैंग का पीछा करती है। शेन गैंग भाग निकलती है और क्रिस्टल को रेड हुक को दे देती है। रेड हुक 2 नली वाले ब्लास्टर पर काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर ब्लैक गैटलिंग गन पर काम करता है। अगले एपिसोड में डॉक्टर ब्लैक शेन गैंग को घेर लेता है और शेन गैंग को गड्ढे में गिरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शेन गैंग को वहां एक फोर्स फील्ड मिलता है जिसके पास शैडो क्लैन पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि ये जगह गहरी गुफाओं से राक्षसों को स्लग टेरा में आने से रोकती है। वो समझाता है कि वहां के स्लग्स रखवाले स्लग्स थे, लेकिन वे अब पावरफुल नहीं रहे और एक एक करके कम होते जा रहे हैं। इसलिए शेन गैंग गहरी गुफाओं में जाती है, जहां वे ब्रिमस्टोन से मिलते हैं। वे गहरी गुफाओं से भागने की कोशिश करते हैं और स्लग्स फायर करते हैं, लेकिन स्लग्स यहाँ बेकार हैं, इसलिए स्लग्स डार्क वाटर में कूद जाते हैं और खुद को घूल स्लग्स में बदल लेते हैं। स्लग्स अपने डार्क माइंड्स में ब्रिमस्टोन से लड़ते हैं और उन्हें वहाँ फोर्स फील्ड तोड़ने की कोशिश करने से रोकते हैं। डॉक्टर स्लग की वजह से घूल स्लग्स रिस्टोर हो जाते हैं और डॉक्टर स्लग गार्डियन स्लग बन जाता है। एक दिन जब डॉक्टर ब्लैक की ट्रेन विनाशकारी शक्ति के साथ स्लग टेरा की ओर जा रही होती है, तो शेन गैंग लुमिनम गुफा, कहने का मतलब लुमिनम केव, तक पहुंचने से ट्रेन को रोकने के लिए सामने आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एली पूरा किया गया 2 नली वाला ब्लास्टर फायर करता है, लेकिन आसपास के सभी स्लग्स आग से अचंभित हो जाते हैं और शॉट विफल हो जाता है। फिर एली को शैडो क्लैन द्वारा अगवा कर लिया जाता है। शैडो क्लैन एली को चेतावनी देता है कि असंगत आत्माओं वाले स्लग्स को एक ही समय में फायर नहीं किया जाना चाहिए। एली को पता चलता है कि वो अपने एनगिमो से स्लग्स की आत्माओं को देख सकता है और अब वो डबल फायर कर सकता है। शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक का सामना करती है। डॉक्टर ब्लैक गैटलिंग गन से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। एली फ्यूजन शॉट से डॉक्टर ब्लैक को खत्म कर देता है। एपिसोड के अंत में डियाब्लो नाचो पिछले एपिसोड में गहरी गुफाओं से भाग निकला था और बदला लेने के लिए डॉक्टर ब्लैक का सामना करता है। डॉक्टर ब्लैक को पकड़ लिया जाता है और कैद कर लिया जाता है और शेन गैंग उसे सबसे सुरक्षित जेल ले जाने के लिए निकल पड़ती है। क्विंटन शक्तिशाली टाइटन टैंक्स का उपयोग करके ब्लैक को छुड़ाने की कोशिश करता है। लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद बर्पी एक उल्लेखनीय खोज करता है, सीमाओं को पार करता है और शक्ति के एक नए स्तर, जिसे मेगामॉर्फ परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तक पहुंचता है। डॉक्टर ब्लैक को हराने के बाद शेन गैंग उसे सबसे सुरक्षित जेल में डाल देती है। जेल में रहते हुए डॉक्टर ब्लैक अपनी जीवन कहानी बताता है और बताता है कि उसका बचपन कितना मुश्किल था, डार्क वाटर मिलने के बाद वो कैसे बदल गया और ब्रिमस्टोन के साथ उसने क्या समझौता किया था। इस बीच शेन गैंग उन लोगों से लड़ती है जो डॉक्टर ब्लैक को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन तभी डियाब्लो नाचो आता है और डॉक्टर ब्लैक को छुड़ा लेता है। शेन गैंग फिर अपनी योजना के बारे में सोचती है। शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक पर डापला मारने की योजना बनाती है, लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि ब्लैक के स्लग्स मेगामॉर्फ्स हैं। शेन गैंग मदद के लिए रेड हुक के पास जाने का फैसला करती है। हालांकि उन्हें रेड हुक के बारे में कुछ अजीब लगता है और उन्हें पता चलता है कि यह भेस बदला हुआ ट्विस्ट है। रेड हुक को कैद करने के बाद शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक का पीछा करने का फैसला करती है। हालांकि सिर्फ एक व्यक्ति को यह करना चाहिए। एली को जानबूझकर पकड़कर कैद कर लिया जाता है। बर्पी भाग निकलता है और वे रेड हुक को ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि रेड हुक का उपयोग मेगामॉर्फ ब्लास्टर बनाने के लिए किया जा रहा है और वे देखते हैं कि डॉक्टर ब्लैक ने टेरा पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल गहरी गुफाओं और स्लग टेरा के बीच एक दरवाजा खोलेगा, जिससे स्लग टेरा का अंत हो जाएगा। ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रोंटो की मदद से वे भागने में कामयाब होते हैं और घर लौटने में एक टीम के रूप में फिर से एकजुट हो जाते हैं। डॉक्टर ब्लैक लगभग टेरा पोर्टल बनाने के लिए तैयार है। इस बीच छापे की तैयारी में शेन गैंग रेड हुक द्वारा दिए गए ब्लास्टर की बदौलत ज्यादातर स्लग्स को मेगामॉर्फ्स में बदलने में सक्षम हो जाती है। शेन गैंग छापे के लिए निकलती है, लेकिन उनका सामना डियाब्लो नाचो से होता है, जो उन्हें लड़ने के लिए मजबूर करता है। हालांकि शैडो क्लैन की मदद से वे नाचो को हराते हैं और डॉक्टर ब्लैक तक पहुंचते हैं। पोर्टल पहले ही खुल चुका है और गहरी गुफाओं से राक्षस स्लग टेरा में आ रहे हैं। एली और डॉक्टर ब्लैक में लड़ाई होती है और अंत में एली एक चतुर चाल चलता है, ब्लैक को गहरी गुफाओं में भेज देता है और डॉक्टर स्लग की मदद से पोर्टल बंद कर देता है। शेन गैंग एक संदेश के साथ सुदूर पूर्व गुफा, कहने का मतलब फार ईस्ट केव में जाती है।
हालांकि वे पहले सोचते हैं कि ये डॉक्टर ब्लैक है, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो वास्तव में डार्क स्लिंगर है। डार्क स्लिंगर तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, डार्क एनर्जी लीच को प्रज्वलित करता है, जो गूल स्लग है, जो बदल गया है डॉक्टर स्लग में और सभी स्लग्स को गूल्स में बदल सकता है। हालांकि इस स्लग को डार्क स्लिंगर कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि स्लग खुद करता है और एक परजीवी की तरह इसमें जिस पर भी कब्जा करता है उसे कंट्रोल करने की शक्ति होती है। शेन गैंग और डार्क स्लिंगर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वे बुरी तरह से हार जाते हैं। बर्पी भी डार्क एनर्जी स्लग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। स्लग को अपना नया स्लिंगर मिल गया है एली, इसलिए वो उससे जुड़ जाता है और उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इस बीच डॉक्टर स्लग को एक गड्ढे में गिरने का दुर्भाग्य होता है। शेन गैंग को एली से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन बर्पी डॉक्टर स्लग को ढूंढता है और उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। डॉक्टर स्लग एली को ठीक करना शुरू कर देता है और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में स्लग एली के शरीर से निकलता है और हार जाता है। एपिसोड के अंत में हम पूर्वी चैंपियन जुंजी से मिलते हैं, जो डार्क एनर्जी लीच से बच गया था। अगले दिन स्लग्स जुंजी के साथ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कुछ स्लग्स, खास तौर पर हवा वाले स्लग्स, गूल स्लग्स में बदल जाते हैं। जुंजी बताते हैं कि जब वो सिर वाले स्लग्स को गूल्स में बदलता है तो उस तत्व के सभी स्लग्स गूल स्लग्स बन जाते हैं। गूल गून वो है जिसने यह किया है, इसलिए शेन गैंग तुरंत कार्रवाई करती है ताकि अन्य स्लग्स गूल्स ना बने। आश्चर्यजनक बात यह है कि गून का नया मेजबान एली के पिता विल शेन है, लेकिन शेन गैंग मोलिक स्लग्स को इकट्ठा करती है और नुकसान को उलटने के लिए उनकी शक्तियों का उपयोग करती है। विल शेन गून को गहरी गुफाओं में भेजकर नष्ट कर देता है और आखिरकार एली और उसके पिता फिर से मिल जाते हैं। शेन गैंग और जुंजी एक पोर्टल के माध्यम से एक नए एडवेंचर पर निकलते हैं। हालांकि वहां के लोग लंबे समय तक गैर हाजिर रहने के लिए जुंजी को दोष देते हैं, क्योंकि बुरी ताकतों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। शेन गैंग को एक नए विलन सम्राट का सामना करना पड़ता है, जो बुरे मकसदों के लिए मौलिक स्लग्स का शोषण करना चाहता है। यांग, जिसे प्राचीन चीन में 88 पीढ़ियों पहले एक कुशल धनुर्धर के रूप में जाना जाता था, चीन के पहले सम्राट का सामना करता है, जो सत्ता का भूखा था और जादू का इस्तेमाल करता था, जो सभी भूमियों को जीतना और अमरता प्राप्त करना चाहता था। दुखद बात यह है कि हारने के बाद यांग को बेहोशी की हालत में पीच ब्लॉसम स्प्रिंग गुफा के पास एक गुप्त जगह पर घसीटा गया। अपने लोगों के साथ यांग का सामना दोस्ताना निवासियों और स्लग से हुआ और वो अपनी नई स्लग फू शक्ति के साथ पूर्वी चैंपियन बना। लेकिन एक धोखेबाज अपराधी ने सम्राट को गुफा का स्थान बता दिया, जिससे एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। यांग और सम्राट के बीच की लड़ाई के परिणाम स्वरूप सम्राट डार्क वाटर में गिर गया, जिससे उसे अमरता मिल गई, लेकिन इसने उसे एक बेजान प्राणी में बदल दिया। सम्राट ने फिर पत्थर के योद्धाओं की एक डार्क आर्मी इकट्ठी की, लेकिन डार्क एनर्जी से सील किए गए एक सुरक्षात्मक गेट के कारण वो सतह पर आने में असमर्थ था। लगभग 2000 साल बाद जुंजी का एक वंशज पूर्वी चैंपियन बना। सम्राट ने गून का उपयोग करके जुंजी के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया, जिससे वो एक डार्क स्लिंगर बन गया, जब तक उसके दोस्त ने वर्तमान समय में उसे नहीं बचाया। वर्तमान समय में दाऊ नाम का एक पात्र दुनिया का निरीक्षण करता है और सम्राट की मूर्ति से सलाह लेता है, अशुभ रूप से हंसता है और एक संभावित मोड़ का संकेत देता है। लेडी दाऊ बेरहमी से हेराफेरी करने का इस अवसर का उपयोग करती है। वो आयरन वॉरियर का उपयोग करके शेन गैंग के लिए जाल बिछाती है। आयरन वॉरियर से बचने के लिए पीच ब्लॉसम नष्ट हो जाता है और दाऊ सम्राट की तलवार पर कब्जा कर लेती है, जो सम्राट को फिर से बनाने के लिए एक कदम और करीब है। दाऊ सम्राट को फिर से जीवित करने के लिए सम्राट की तलवार का उपयोग करती है और लॉर्ड्स को अंतिम कवच के लिए और आयरन वॉरियर बनाने का आदेश देती है। फिर सम्राट दाऊ को जुंजी को मारने का निर्देश देता है और दोनों गुटों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आयरन वॉरियर की श्रेष्ठता साबित होती है और शेन गैंग को कैद कर लिया जाता है। वे सम्राट के साथ वार्ता करते हैं, 2 और आयरन वॉरियर लाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि दाऊ को उन्हें मजबूत करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का बलिदान करना होगा। दाऊ वास्तव में लियान नाम की एक सम्मानित महिला थी, जिसने जुंजी को स्लगफू की कला सिखाई थी, जब तक उसे स्लग टिन में से एक ने नहीं बचाया, जिसे सम्राट ने भ्रष्ट कर दिया था। उसके बचाने के लिए शेन गैंग हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सम्राट की सेना पूरी ताकत में थी। आखिरकार शेन गैंग हार जाती है, लेकिन वो स्लग में से एक द्वारा बचा लिया जाता है। दाऊ द्वारा अपनी जीवन शक्ति का बलिदान करने के बाद वो सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। गैंग उसे ठीक करने के लिए स्लग्स का उपयोग करती है और आश्चर्यजनक रूप से वो लियान के रूप में अपने मूल व्यक्तित्व में लौट आता है। उसे ठीक होने के लिए छोड़कर वे संक्षेप में खेल के मैदान को बराबर करने में सफल होते हैं, लेकिन सहयोगियों के गठबंधन के समर्थन से सम्राट के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन के लिए पूर्वी गुफा में लौटते हैं। लियान की वापस लड़ाई में आने से संतुलन उनके पक्ष में तरफ जाता है और एक संयुक्त प्रयास में वे सम्राट को सफलतापूर्वक सुरक्षात्मक गेट में वापस भेज देते हैं, उसे सील कर देते हैं। शेन गैंग और उनके सहयोगी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और सम्राट की भयानक महत्वाकांक्षा से स्लगटेरा की रक्षा करते हैं और इस तरह सीरीज खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी स्लगटेरा की पूरी कहानी। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगा। दरअसल मैंने पूरी सीरीज शुरू से अंत तक देखी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा समर्थन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।